हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा टैली में एक कंपनी का डेटा आप कैसे सेव कर सकते हैं, उसका बैकअप आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है, हम उसमें जो भी काम करते हैं उसका एक डेटा एक पर्टिकुलर फाइल में सेव होता है। हमें सिर्फ उस फाइल का एक बैकअप लेना पड़ेगा। उस बैकअप के लेने के बाद अगर वो कंपनी अगर डिलीट भी कर दिया जाए तो बैकअप के दौरान हम उसका फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हमें जाना होगा ऑल्ट F3 प्रेस करके सिलेक्ट कंपनी पे एंटर करके देखिए, यहाँ पर एक ही कंपनी है, सोमनाथ नस्कर। इसका बात आप देख सकते हैं 1000 लिखा हुआ है। इस 1000 का मतलब है हमारा जो फोल्डर है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है 1000। ये 1000 नंबर से ही फोल्डर शुरू होता है। इसके बाद आप जितने कंपनी क्रिएट करेंगे 1000 के बाद ही से उसका नंबर काउंटिंग होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा कंपनी का डेटा कहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर डायरेक्टरी के पास देखिए सी यूजर पब्लिक टैली ERP 9 बाई डेटा, इसका फोल्डर है। यहाँ पर देखिए ये फोल्डर का नाम दिया हुआ 1000, ठीक है। इसके अंदर ही टैली का जो जो आपने काम किया है वो इसके अंदर ही सेव हुआ है। तो अब मैं इस कंपनी को डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने के लिए पहले हमें इसका बैकअप लेना होगा। तो सबसे पहले हम बैकअप में जाते हैं। उसका बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स, मतलब हमारा डेटा का जो सोर्स है वो उसके बाद आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन, मतलब मैं बैकअप का जो डेटा लूँगा वो कहाँ पर सेव करूँगा उसका एक पाथ है। उसके बाद आप कंपनी को सिलेक्ट कीजिए जिस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक ही कंपनी है तो मैं एक ही कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप एंटर करके बाहर आ जाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि सिलेक्ट कंपनी करके आप देख लीजिए, देखिए सोमनाथ नस्कर अभी भी है। अब हम इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर में जाना होगा। ऑल्टर में जाके आप सोमनाथ इस कंपनी को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको Alt D प्रेस करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है कि डिलीट, आप यस कीजिए। फिर से लिखा हुआ है कि आर यू श्योर, यस। देखिए अब हम सिलेक्ट कंपनी क्रिएट करें। देखिए यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है, हमने कंपनी को डिलीट कर दिया है। हमने जो बैकअप लिया है उस बैकअप फोल्डर है में ए है, आप देख सकते हैं ए है ABC, उसके अंदर ये हमारा बैकअप फाइल है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए हमें करना होगा रिस्टोर में जाइए एंटर करके। यहाँ पर देखिए एक कंपनी का नाम दिया है, इसको आप एंटर कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, एक्सेप्ट यस कर दीजिए। इसके बाद आप फिर से सिलेक्ट कंपनी में जाइए। देखिए हमारा कंपनी फिर से चला आया। इस तरीके से आप अपना कंपनी का डेटा सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप
एक साथ बहुत सारी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैकअप ठीक तरीके से लेना होगा। अगर आपने बैकअप ठीक तरीके से नहीं लिया तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। ये ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे।